हेलो बच्चों, कैसे हो आप? हमें लगता है कि आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। बच्चों, हम सभी पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके थे। अब आज है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बारी। ठीक है, देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य के बीते हुए समय में शुरू होकर लगातार चलते रहने का बोध होता है। जी हाँ, जो भी काम होगा वो पास्ट में किसी समय पर शुरू होगा और पास्ट में ही लगातार चलता रहेगा। ठीक है, कैसे होगा? पास्ट में किसी समय पर शुरू होगा और पास्ट में ही किसी समय पर लगातार चलता रहता है। तो वहां पर हम उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, इनके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कंटिन्यूअस की पहचान, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे था, उसी प्रकार इसकी भी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ अंतर क्या हो जाता है? इसमें सिंस और फॉर यानी समय दिखा दिया जाता है। देखिए कैसे। अफर्मेटिव की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का प्रयोग करते हैं। हम अभी परफेक्ट में क्या प्रयोग कर रहे थे? हैड का ही केवल प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पर हैड बीन हो जाता है। परफेक्ट, अब देखो ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दो चीज को मिला के बना हुआ है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड का प्रयोग करते हैं और समय दिखाने के लिए सिंस तथा फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस तथा फॉर का प्रयोग करते हैं। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसका? वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कंटिन्यूअस भी है और कंटिन्यूअस चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और परफेक्ट हैड है तो परफेक्ट है तो हैड का प्रयोग हुआ है। क्लियर? कुछ भी नहीं है। इसके बाद फार्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला हमें याद हो जाना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तो हम बनाने में हमें आसानी होगी। फार्मूला याद अपने आप हो जाता है अगर ये हमको पता होता है। ये इतना चीज हमें पता हो गया तो फार्मूला अपने आप। हाँ, यहाँ पर एक चीज और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? सिंस या फॉर, और उसके बाद फिर बढ़ जाएगा टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बिना समय के काम नहीं कर सकते हैं। समय दिखाना आवश्यक होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय जरूर दिखाएंगे। कोई समय होगा, उस पर कार्य शुरू होगा और लगातार चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने सेंटेंसेस पर। वाक्य कैसे बनेगा इसका? यह यहाँ हमारा फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेड, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस फॉर, फिर आएगा टाइम। सिंस फॉर का प्रयोग जब करेंगे तो इस पर हमें यह ध्यान देना होगा कि समय जो है वो निश्चित है कि अनिश्चित है। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेंटेंसेस पर। माना कि वह 4 बजे से पानी पी रहा था। वह 4 बजे से पानी पी रहा था। देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, 4 बजे समय आया है और किसी समय पर कार्य शुरू हो गया। कब? 4 बजे कार्य शुरू हो गया और लगातार अभी पी रहा है। ठीक है, कार्य शुरू हो गया और लगातार पिए जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है। सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी होती है ही। उसके बाद हमें हैड की आवश्यकता, हमने लिख लिया हैड। फिर बीन की आवश्यकता है, बीन भी लिख दिया।
फिर हमें किसकी आवश्यकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आवश्यकता है। वर्ब क्या है, ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना होता है, हमने लिख दिया ड्रिंक। ड्रिंक लिखने के बाद वर्ब में आईएनजी की आवश्यकता है, आईएनजी लिख दिया गया। फिर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कौन है, जिसे पिया जा रहा है वही ऑब्जेक्ट है, तो पानी को पिया जा रहा है, पानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द वाटर, द वाटर हो गया। उसके बाद हमें सिंस तथा फॉर का प्रयोग करना है, तो हम ये देखेंगे कि समय हमारा क्या है, समय हमारा निश्चित है या अनिश्चित है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 बजे एकदम एग्जैक्ट टाइम है, निश्चित समय है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने लगा दिया सिंस। उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, टाइम की। टाइम क्या है, 4 बजे, तो 4 o'clock, 4 o'clock। तो हो गया हमारा he had been drinking the water since 4 o'clock. Now come to the next example. वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी समय आया है, किसी समय पर कार्य शुरू हो गया है खेलने का और कार्य लगातार चल रहा है। तो यहाँ पर कैसे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है। सब्जेक्ट क्या है, दे, क्योंकि दे ही है जो कि खेलने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे दे, दे हो गया। फिर हमें हैड की आवश्यकता है, हमने लगा दिया हैड। उसके बाद हमें बीन की आवश्यकता है, हमने लगा दिया बीन। फिर हमें आवश्यकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खेलना, खेलना एक प्रकार की क्रिया होती है, हमने लगा दिया प्ले। अब प्ले में हमें जोड़ना है आईएनजी, जो आईएनजी लगा दिया। फिर हमें जरूरत है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है, किसको खेला जा रहा है, क्रिकेट को खेला जा रहा है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो द क्रिकेट हो जाएगा, द क्रिकेट। उसके बाद हमें किसकी आवश्यकता है, सिंस फॉर। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम हमारा निश्चित है या अनिश्चित है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 घंटे। अब घंटे, 2 घंटे से पता नहीं कितने बजे से काम हो रहा है, कुछ नहीं पता, इसलिए 2 घंटा क्या हो जाएगा, अनिश्चित है। अनिश्चित के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। और 2 घंटे को हम लिख देंगे 2 आवर, 2 आवर्स हो गया। तो हमारा सेंटेंस बना, दे हैड बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, मैं। उसके बाद हमें हैड की आवश्यकता है, तो हैड हमने लगा दिया। फिर बीन की आवश्यकता है, बीन भी हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, तो हमने लिख दिया टीच। उसके बाद हमें चाहिए आईएनजी, तो आईएनजी लग गया। फिर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ा, क्या चीज पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश। उसके बाद किसकी जरूरत है, सिंस तथा फॉर की जरूरत है। तो सबसे पहले समय को देखते, 2 दिन, 2 दिन भी एग्जैक्ट समय नहीं है, फॉर प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा, फॉर। उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, टाइम की। टाइम क्या है, 2 दिन, तो हम 2 डेज लिख देंगे, 2 डेज। ये रहा हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस। इसी प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस के सारे सेंटेंसेस बनते हैं, कोई भी हो, एकदम सिंपल है। बस हमें देखना है कि हमें सबसे पहले क्या प्रयोग करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और सिंस फॉर, उसके बाद टाइम का प्रयोग करते हैं। बस इतना हमें ध्यान देना होता है।
इसके बाद अब आ जाते हैं हम, ये तो था हमारा अफर्मेटिव का। अगर हम निगेटिव की बात करें, निगेटिव, चलो अब आ जाते हैं बी, निगेटिव पर। बी है निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, हैड नॉट बीन हो जाएगा। बस यहां पर हम क्या कर देंगे, हैड है और इसी में जोड़ देंगे नॉट, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन हो जाएगा बस, और कुछ नहीं अंतर है। थोड़ा साफ लिख दें, यहां हो जाएगा हैड नॉट प्लस बीन, हैड नॉट बीन, बस यही है और कुछ भी नहीं। अब क्या होगा, वह 4 बजे से पानी पी रहा था, तो इसमें हो जाएगा वह 4 बजे से पानी नहीं पी रहा था, तो नहीं पी रहा था, यहां पर आ जाएगा नहीं पी रहा था, बस नहीं पी रहा था बस। और उसके बाद हमें क्या है, हैड के बीच में, भाई हैड और बीन के बीच में नॉट है, तो हम हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे, हो जाएगा हैड नॉट बीन। अब देखिए, वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, यहां पर क्या हो जाएगा, नहीं खेल रहे थे, बस नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, तो यहां पर भी हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, हो गया ठीक। अब देखिए, मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ा रहा था, यहां आ जाएगा नहीं पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ा रहा था, बस हैड बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, ये रहा निगेटिव। इस प्रकार से हमारा निगेटिव खत्म हो जाता है ठीक। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव क्या कहता है, इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले हैड तथा बाद में बीन का प्रयोग करते हैं। पहले हैड बाद में बीन, पहले हैड बाद में बीन का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, और यदि प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। प्रश्नवाचक शब्द यदि पहले आ जाए, शुरुआत में आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, और यदि बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच आदि आए तो इनसे संबंधित नाउन को इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिख दिया जाता है। नाउ देखिए फार्मूला क्या होता है इसमें, अभी क्या क्या कहा था कि सब्जेक्ट के पहले हैड आएगा, देखिए सब्जेक्ट पहले हैड आया, तथा बाद में बीन, तो बाद में बीन आया, ठीक है। और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ये तो हम जान ही रहे हैं, और उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं टाइम के लिए, ये तो हमें पता ही है, ठीक। अब हम चलते हैं इन पर कुछ सेंटेंसेस बनाने। देखिए जैसे क्या है कि वे 2 बजे से, क्या वे 2 बजे से साइकिल चला रहे थे, क्या वे 2 बजे से साइकिल, यहां पर क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या वे 2 बजे से साइकिल चला रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, क्या वे 2 बजे से, बस
प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया, पहले इसमें देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, प्रश्नवाचक शब्द ढूंढेंगे। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पहले है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना, क्योंकि हमने क्या लिखा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द यदि प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, रूल पर आ गया। रूल क्या कहता है, हैड हम लिखो, तो हैड लिख दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है वे, तो हमने लिख दिया दे। उसके बाद हमें बीन लिखना है, तो बीन हमने लिख दिया। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है, चलाना, साइकिल चलाना का राइड लिखा जाता है, तो यहाँ पर आईएनजी जुड़ा है तो राइडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, साइकिल को चलाया जाता है तो बाइसिकल हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमें सिंस फॉर का प्रयोग होना चाहिए, तो टाइम के अनुसार हम देखेंगे, टाइम क्या है 2 बजे, 2 बजे एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, इसका सिंस का प्रयोग करेंगे। लो सिंस हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, टाइम, टाइम है 2 बजे तो हम लिखेंगे 2 o'clock, 2 o'clock। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक ना। अब देखते हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द तो पहले आ गया, ये हो गया। अब देखते हैं एक तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में यदि आ जाए, वे आम 4 दिनों से क्यों खा रहे हैं, क्यों खा रहे थे। चलो भाई, वे आम 4 दिनों से क्यों खा रहे थे, या और भी कोई सेंटेंस बन सकता था। वे आम 4 दिनों से क्यों खा रहे थे, तो हम देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। यदि बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले उठा के लिख देंगे। तो यहाँ बीच में आया है, यही लिखा गया, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा वाई, वाई। उसके बाद आ जाओ सेंटेंस पर। सेंटेंस क्या है, हैड, तो हमने लगा दिया हैड। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वे का अंग्रेजी हो गया दे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बीन, बीन का अंग्रेजी तो हमने लगा दिया बीन। उसके बाद वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है, खाना, खाना का अंग्रेजी होती है ईट, और ईट में जुड़ जाएगा आईएनजी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आम, आम, क्योंकि आम को खाया जा रहा है तो द मैंगो हो जाएगा, द मैंगो, मैंगो। उसके बाद सिंस फॉर का चाहिए टाइम के अनुसार, तो यहाँ पर 4 दिनों से, तो एग्जैक्ट टाइम नहीं है इसलिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे और 4 डेज लिख देंगे, ठीक है। समय क्या है, 4 डेज है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक शब्द यदि बीच में आ गया तो। क्लियर। अब जो है, यदि प्रश्नवाचक शब्द हो गया, अब यदि हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज आए, इनसे संबंधित वाला एक तो देख लेते हैं। जैसे वह कई दिनों से कितना पानी पी रहा था, वह कई दिनों से कितना पानी पी रहा था, ठीक है। तो चलो ध्यान दे, देखते। अच्छा, वे बार बार लगा रहे हैं, रहा था है, तो यहाँ पर वह लिख देते हैं, वह, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो कितना पानी। अब ध्यान से, हमने क्या कहा, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच आर, तो इनसे संबंधित। तो यहाँ कितना, कितना का अंग्रेजी क्या होगा, या तो हाउ मेनी होगा या तो हाउ मच होगा, दो में से एक होगा। अब क्या है कि ये देखेंगे कि हाउ मेनी होगा, हाउ मच होगा, वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें पता लगता है। पानी, पानी ऑब्जेक्ट है, पानी को गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसकी अंग्रेजी हाउ मच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हाउ मच कर देंगे, हाउ मच। उसके बाद वाटर इसके साथ आ जाएगा क्योंकि वाटर इसका संबंधी है, ठीक। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने फार्मूला पर। फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले हेड लगाना है, फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वाह की अंग्रेजी ही होती है। फिर आएगा बीन, तो हमने लगा दिया बीन। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, पीना, पीना की अंग्रेजी होती है
ड्रिंक। उसके बाद क्या चाहिए, आईएनजी, हमने इसमें आईएनजी जोड़ दिया। उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हम उठा के यहाँ लेके चले आए थे, ऑब्जेक्ट बचा नहीं है। अब हम सिंस फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम समय देखते हैं कई दिनों से, तो कई दिनों के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं है। अब इसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, कई दिनों से, तो सेवरल डेज या मेनी डेज, हम यहाँ पर सेवरल डेज का प्रयोग कर देते हैं, सेवरल डेज। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये रहा हमारा अगला सेंटेंस। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोनिगेटिव। इंट्रोनिगेटिव में क्या कहता है, इंट्रोनिगेटिव कुछ नहीं है, बस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम यहां पर इंट्रोनिगेटिव पहले लिख देते हैं। इंट्रोनिगेटिव, यहां भी हो जाएगा इंट्रोनिगेटिव, यहां इंट्रोनिगेटिव। इसमें क्या हो जाएगा, बस बीन के पहले नॉट आ जाएगा, बीन के पहले नॉट आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा नॉट बीन, नॉट बीन आ जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, बस नॉट बीन आ जाएगा। हमारे फार्मूला में भी यही होगा, बीन के पहले नॉट आ जाएगा, बीन के पहले नॉट आ जाएगा, नॉट बीन, नॉट बीन, ये हम प्रयोग करते हैं। अब क्या वे 2 बजे से साइकिल चला रहे थे, क्या वे 2 बजे से साइकिल नहीं चला रहे थे, यहीं पर हमको क्या लिख देना होगा, नहीं चला रहे थे, साइकिल। अब यहां हो जाएगा नहीं, बस नहीं चला रहे थे। तो हमें क्या करना है, बीन के पहले हमें नॉट लगा देना है, तो हम लगा देंगे नॉट बीन, हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया, निगेटिव एक ठो बन गया, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके बाद वे आम 4 दिनों से क्यों नहीं खा रहे थे, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पर हम लिख देंगे नहीं, यहां हम लिख देंगे नहीं खा रहे थे, नहीं खा रहे थे, वे क्यों नहीं खा रहे थे, तो यहाँ तो बीन के पहले क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, एकदम सरल हो जाएगा, नॉट बीन। क्लियर, ये हो गया हमारा अगला सेंटेंस। यहाँ पर देखते हैं, वह कई दिनों से कितना पानी नहीं पी रहा है, तो यहाँ पर पानी नहीं पी रहा है, पानी नहीं पी रहा है, पी रहा था, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, बस बीन के पहले नॉट आ जाएगा, तो हम यहाँ पर नॉट बीन का प्रयोग कर देंगे, नॉट बीन का प्रयोग कर देंगे। ये रहा झटके से 1 ही मिनट में क्या हो गया, हमारा निगेटिव भी बन गया। हम अफर्मेटिव जान गए तो निगेटिव जान जाएंगे, इंट्रोगेटिव जान गए तो इंट्रोनिगेटिव जान गए। कुछ भी नहीं करना होता, बस नॉट बीन के पहले नॉट लगा देना, बस और कुछ नहीं। हाँ, उसमें हेड के बाद नॉट लगा देना था, इसमें बीन के पहले नॉट लगा देना, बस बात खत्म। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। अगर हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना